नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। आज एक मासूम की तस्वीर ने पूरे देश को हिला दिया। मैं खुद भी सहम गया उस तस्वीर को देखकर। जम्मू कश्मीर के सापोर में आज आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया। इस हमले में ये मासूम और इसका दादा फंस गया। दादा को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन मासूम वहीं उनके शव के साथ बैठा रहा। शायद उसे उम्मीद थी कि उसके दादाजी फिर एक बार उठ खड़े होंगे। अफसोस ऐसा नहीं हुआ। आतंकी गोली चलाते रहे, लेकिन हमारे वीर जवानों ने इस बच्चे को रेस्क्यू कर लिया। एक तरफ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में खून बहा रहा है, दूसरी ओर चीन के साथ मिलकर नापाक साजिशें रच रहा है। सवाल यह है कि क्या इस मासूम की तस्वीर से पाकिस्तान को कुछ अकल आएगी? वैसे बहुत मुश्किल है। आज इस मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच, दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच होगी सीधी टक्कर। पाकिस्तान का अमानवीय चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। 3 साल के इस मासूम को सुरक्षा बलों ने आज सुरक्षित रेस्क्यू किया। ये मासूम सोपोर में हुए आतंकी हमले में फंस गया था। इस हमले में इस मासूम के दादा की जान आतंकियों ने ले ली। ये तस्वीर पाकिस्तान की दरिंदगी का जीता जागता सबूत है। मिलिटेंट्स बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। उनका एक ही मकसद है कि किसी ढंग से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को खराब करना और इनकाउंटर साइट पर लोग पथराव शुरू करें कि सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को अपने काम करने में दिक्कत हो। जिस वक्त सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ, ये मासूम अपने दादा के साथ जा रहा था। दहशतगर्दों की अंधाधुंध गोलीबारी ने मासूम के दादा के शरीर को छलनी कर दिया, लेकिन सुरक्षा बल ने इस 3 साल के बच्चे को न सिर्फ बचा लिया बल्कि परिवार तक भी पहुंचाया। वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा अपराध पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के सोपुर में किया है। हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तो चुन चुनकर पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। उधर चीन की गीदड़ भभकियों में कंगाल पाकिस्तान अपने लिए मौके तलाशने लगा है। पाकिस्तान चीन के साथ भारत की तनातनी का फायदा उठाने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने नॉर्थ लद्दाख में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। करीब 20,000 सैनिकों को नॉर्थ लद्दाख में तैनात किया गया है। सैनिकों के 2 डिवीजन गिलगित और बाल्टिस्तान में भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फिर से हवा देने के लिए भी चीन के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने चीनी खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानी एमएसएस और आतंकी संगठन अल बद्र की बैठक कराई। मीटिंग का मकसद आतंकियों को कश्मीर में हथियारों की सप्लाई और फंडिंग करना है। इसके अलावा पीओके में पाकिस्तान की सेना वीगर मुसलमानों को भी ट्रेनिंग दे रही है। लश्कर ए तैयबा, जमात तबलीगी चीन के दक्षिण शिनजियांग में वीगर मुसलमानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ओसामा बिन लादेन को शहीद बताने वाले इमरान खान को एक मासूम ने आज बेपर्दा कर दिया। इस मासूम ने बता दिया कि पाकिस्तान सिर्फ गोली की भाषा समझता है, आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, फिर चाहे इसके लिए उसे चीन के तलवे ही क्यों न चाटने पड़े। तो क्या चीन की धोखेबाजी में पाकिस्तान को मौका दिख रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मासूम के हौसले से हारा आतंकिस्तान। और आज मैं आपके सामने वो विश्लेषण करूंगा जो वाकई दिल को दहला देगा। आपको हो सकता है रुला भी दे। आज का विश्लेषण तस्वीरों वाला विश्लेषण है। तस्वीर नंबर 1, 2, 3 आज बहुत कुछ बोलेंगी, और जब ये तस्वीरें बोलेंगी तो आज पाकिस्तान को सुनना पड़ेगा, चीन को भी सुनना पड़ेगा कि जिसके साथ वो यारी निभा रहा है वो मुल्क है कैसा। तस्वीर नंबर 1, ये बच्चा अपने दादा के ऊपर बैठा हुआ है। इस तस्वीर को हमने ब्लर कर दिया है। सुरक्षा बल ने बचाई मासूम की जान। इस बच्चे के दादा को आतंकियों ने गोली मार दी। उनकी मौत पर ये मासूम बिल्कुल चुप हो गया, अपने दादा को उठाता रहा, सहमा सा बच्चा कि अब ये उठेंगे।
दूसरी तस्वीर, पास ही बैठे सुरक्षा बल ने बच्चे को रेस्क्यू किया। उसके बाद तीसरी तस्वीर, सुरक्षा बल के जवान बच्चे को सुरक्षित मौके से निकाल ले गए। ये तीन तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कई मेहमान हैं। मेरे साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान का पैनल है। मेरे साथ इस चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आरएसएन सिंह है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ एमएस बिट्टा जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष एंटी इंडिया टेररिस्ट फ्रंट के। मेरे साथ पाकिस्तान से दो मेहमान हैं, आरजू काजमी है, पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार। मेरे साथ पाकिस्तान के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा है। सबसे पहले आरजू, मैं आपसे पूछता हूं, इस मासूम का चेहरा देखकर आपको लगा होगा कि इंसानियत के दायरे में पाकिस्तान कहां गिर गया है, अब तो जहन्नुम में भी जगह नसीब नहीं होगी। नहीं, देखिए हमें इस चीज पे सबको बहुत ज्यादा अफसोस है और जाहिर है बुरा तो लगेगा इस बच्चे को देख के, लेकिन उसमें बुरा तो लगेगा, इन्वॉल्व करना सही आप कह रहे बुरा तो लगेगा, ये कराया आपने, आप कह रहे आपको बुरा लगेगा। आज देखिए आरजू, आई रिस्पेक्ट यू एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन आज मेरा दिल भरा हुआ है, हिंदुस्तानियों का दिल भरा हुआ है। आतंकी हमले के अंदर आप एक बच्चे को और उसके दादा को मारने की आपने कोशिश करी, दादा को मार दिया, बच्चा बच गया। शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये आप अजीब बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान को कैसे इसके बीच में लेकर आ गए? मैं आपको बताऊं मैं क्यों कह रहा हूं। आरजू आप तो पत्रकार हैं, तथ्यों की बात सुनेंगी। आपके वजीर आजम माशाअल्लाह इमरान खान, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ओसामा बिन लादेन यहां शहीद हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी शहीद हो गया। और यू ओसामा बिन लादेन इज द हीरो। उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने क्लियर कर दिया था कि गलती से बोल दिया, स्लिप ऑफ वाह वाह, ऐसी गलती तो खूबसूरत है बड़ी। वो क्लियर, आप उस चीज को यहाँ कैसे जोड़ सकते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। कैसे नहीं जोड़ सकते, क्यों नहीं जोड़ेंगे? आपका प्रधानमंत्री आतंकी को शहीद कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी। आप आतंक फैलाते हैं हमारे देश के अंदर, आप तो बच्चों को नहीं छोड़ रहे। हम बिल्कुल आतंक आप बुजुर्गों को नहीं छोड़ रहे। बच्चे के इंसानियत कहाँ बेची है? चीन के पास तो इंसानियत खरीदने की हैसियत है नहीं, बेच के कहाँ आए हो आप लोग इंसानियत? आप पाकिस्तान को हर जगह बिला वजह घसीट हर जगह इसमें पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट अच्छा, नहीं है। ओसामा बिन लादेन आपकी जगह पे कैसे मिल गया था? आरजू, ओसामा बिन लादेन आपकी जगह पे कैसे मिल गया था? ओसामा बिन लादेन आपकी जगह पे कैसे मिल गया था? कैसे मिला था ओसामा बिन लादेन आपकी जगह पर? हर जगह कह रही है ओसामा बिन लादेन आपकी जगह पे कैसे मिल गया था? आरजू जी, आपकी जगह पे ओसामा बिन लादेन कैसे पहुंच गया? दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी आपकी जगह पे कैसे पहुंच गया? कैसे पहुंचा? लेकिन आप इधर उसामा बिन लादेन जिस तरह से पहुंच गया, जिस तरह से पकड़ा अरे आप दुनिया में टेररिज्म फैला रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इंडिया, ईरान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आप ही हैं आप ही हैं आतंक के। माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा सर। माइंडसेट, भारत में कुछ गलत होता है उसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, इंडिया रूलिंग पार्टी हु इज फाइटिंग, इंडिया हु इज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान फ्रॉम लास्ट 30 years। सुधांशु त्रिवेदी, कुछ कहने सुनने को बचा है? युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। तो मैं इनकी बात में कह दूं कि जो इन्होंने बुजुर्ग और बच्चे को गोली मारेंगे ये लोग। देखिए, ये तस्वीर जब मैंने देखी डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपसे अपना निजी पल शेयर करना चाहता हूं। आई क्राइड, मेरे को रोना आ गया है तस्वीर देखकर। देखिए, ये जो दृश्य है बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है। इसको देखकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का दिल भर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि अभी आरजू काजमी ने कहा कि भारत को इस हैबिट से बाहर आना पड़ेगा कि पाकिस्तान को हर टेरर के मामले में एक्यूज करना, तो मैं तो पूछना चाहता हूं, ये काबुल में धमाके हुए उसके लिए उन्होंने सीधे पाकिस्तान का नाम लिया था, तो भारत कहीं नहीं था। ढाका के मॉल में जो किलिंग हुई थी, जिसमें कुरान शरीफ की आयतें पूछ के मारा गया था, तो उसमें तो भारत कहीं नहीं था। बांग्लादेश ने सीधे पाकिस्तान का नाम लिया था। अभी श्रीलंका में चर्चों में विस्फोट हुए, चुन कर किस देश के नागरिकों को बाहर निकाला गया? पाकिस्तान के नागरिकों को। श्रीलंका ने सीधे पाकिस्तान का नाम लिया।
हमने तो नहीं लिया आपका नाम। अब आइए, ब्रिटेन कहता है कि 80% हमारे धमाके पाकिस्तान से होते हैं, हमने तो नाम नहीं लिया। फिर आप कैसे कह रही भारत को सुधारना पड़ेगा? और चाइना जो आपका सबसे खासम खास आपका हमसाया, उसके साथ क्या हुआ? 2016 में ग्वांजू में G20 की समिट हुई, तो उन्होंने बगैर अनाउंस किए हुए 5 कंट्रीज का नाम लिया था कि इनके नागरिकों को 1 महीना पहले से किसी होटल में रुकने मत देना। उसमें पाकिस्तान भी था, इसमें भी भारत का रोल था। और आपने कहा गलती, भाई वाह, ओसामा बिन लादेन आपके यहां आ गया गलती से। आपके इस्लामाबाद में फौजी ठिकाने पे बड़े महफूज तरीके से रह रहा था गलती से। उसके बाद अमेरिका वालों को आप ही के यहां मिल गया गलती से, उन्होंने कार्रवाई कर दी गलती से, और अब इमरान खान के मुंह से निकल गया शहीद गलती से। पूरे दुनिया को समझ में आता है साहब, इतना ना समझ कोई नहीं है कि ये गलती है या फितरत है या आदत है। ये शिद्दत के साथ जो फितरत आपने बनाई है वो है। पूरी दुनिया इतनी ना समझ नहीं कि आप गलती कहें और वह इस बात को समझे। आज इस बच्चे का जो आपको मासूम चेहरा दिखाई पड़ रहा है, पाकिस्तान को समझना होगा कि एक तरफ उनका प्रधानमंत्री बोलता शहीद और दूसरी तरफ ये हालात। कभी सोचिए कि पाकिस्तान बना था किसके नाम पर? इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे, या आपस में इसमें भी कोई भारत का रोल है क्या? ये बताइए, आपके यहाँ लाल मस्जिद में विस्फोट हो जाता है, पेशावर में विस्फोट हो जाता है, कराची में विस्फोट हो गया, इसमें भी कोई कहीं भारत है क्या सीन में? इसलिए मैं मानता हूं गलती सिर्फ ये है, एक लाइन की गलती है पाकिस्तान की, कि वो गलती को समझना ही नहीं चाहता। आरजू 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए आप डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की बात का, फिर मैं कमर चीमा और MS बिट्टा को लेकर आ रहा हूं। सर, आपको अच्छी तरह से पता है कि उसामा बिन लादेन का क्या कुछ हुआ था और यहाँ पे किस तरह से आया था। आप बार बार उसको इस बात में घसीट के बेकार की बात आप कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री नहीं करूंगी। जहां तक ये आज का है, बिल्कुल सबको अफसोस है, पाकिस्तान हो चाहे दुनिया का कोई कोना हो, कोई भी देखेगा उसको अफसोस होगा। लेकिन उसमें ये कह देना कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे, उन्होंने ये किया था, ये चीज मैं नहीं मानने को तैयार। पाकिस्तान से ना कोई टेररिज्म हो रही है मैडम, आपके मानने से, एक सेकंड मैडम, आपके मानने से, आपके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? दुनिया मानती है। सर, आपके मानने से वो बात, अगर मेरे मानने ना मानने से वो बात नहीं होगी तो आपके मानने। आप तो अपने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते, आप तो अपने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते, आपकी सेना अपने प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करती। ये क्या बात है? आपके मानने का क्या है? आपके मानने से तो बहुत कुछ बदल जाएगा। MS बिट्टा फ्रॉम इंडियन साइड, भारत की तरफ से MS बिट्टा बोलेंगे आप, देन कमर चीमा। देवगन जी, पिछली बार एक बहादुर सरपंच की शहादत हुई जिसने मौत का कफन बांध के पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी थी। आपने बहादुर बेटी अपने चरण में बैठाई थी। मेरी आंखों में उसके जज्बे को देख के आंसू थे। जहां मेरे आंसू थे जब पाकिस्तान में बीच डिफेंस स्कूल के अंदर पाकिस्तान में मासूम बच्चे मारे गए थे। वो पाकिस्तान के बच्चे नहीं थे, वो हमारे बच्चे थे, दुनिया के बच्चे थे। हिंदुस्तान की हर माँ, हर बच्चे का बाप रोया था जब पाकिस्तान में उन मासूमों का कत्लेआम आतंकवादियों ने किया था। ये हिंदुस्तान की तकदीर है, यह हिंदुस्तान की इंसानियत की तस्वीर है। और इस मासूम बच्चे के सामने उसके ग्रैंडफादर को मार दिया गया। और कौन है, कहां से आते हैं आतंकवादी? क्या हिंदुस्तान से आते हैं? क्या कश्मीर से आते हैं? अरे कश्मीर के किसी को हिम्मत नहीं है आज कि कोई हमारे जवान की तरफ हल्का सा कमर चीमा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून का तिरंगा झंडे को आग लगा दे। ये आज का हिंदुस्तान है, हमारे अंदर इंसानियत है। कुछ मुस्कुराने की बात नहीं है कमर चीमा, जो हंसी आ रही है आपको। हर मेरा भाई, हर मेरी बहन मेरा भाई है। हमारी किसी पाकिस्तान के अवाम से लड़ाई नहीं है। रास्ते में कमर चीमा हंसने की बात नहीं है ये कोई। जी मैं बताता हूँ ये हंसने की बात है कि क्या बात है। पहली बात तो क्या बात है इसके अंदर कमर चीमा? सुने, हंसने की क्या बात है? हाउ डेयर यू स्माइल? मेरी बात हंसे कैसे आप? तो सही ना, अब बात तो सुने। ये हंसना मत इस बहस के अंदर, बता रहा हूँ मैं आपको। आपके फौजी, ये कोर कमांडर चिनार कोर को इस्तीफा देना चाहिए।
उसके बंदों ने पहले इन कश्मीरियों को मारा, फिर बच्चे को पकड़ के ड्रामेबाजी करते हैं और कहते हैं कि जी हमें बड़ा अफसोस है, उसके नाना को मारा, उस बच्चे की तस्वीरें बनाई, उस मासूम के साथ खेल रहे हो, उसकी तस्वीरों के साथ खेलते हो और कहते हो कि नहीं हम तो इस बच्चे के साथ उसकी तस्वीरों के साथ, आप तो उसकी जिंदगी के साथ खेले। अरे चीमा साहब, हमने ये बताया, हमारी हिंदुस्तान की फोर्स ने बताया कि वो जो बचाने वाला व्यक्ति था वो मुस्लिम भाई था, उसने बताया कि हम एक इंसान हैं, हम अपनी जान दे सकते हैं पर बच्चे की जान नहीं जाएगी। ये पुलिस जवान ने बताया, बच्चे की जान नहीं जाने दी, अपनी जान दे दी। ये हिंदुस्तान की तस्वीर है चीमा साहब। हम लाशों पे राजनीति नहीं करते हैं, हम जो करते हैं हम वो करके दिखाते हैं। ये हिंदुस्तान की तस्वीर है, हम कभी राजनीति नहीं करते मासूमों के ऊपर। चीमा साहब याद रखिए, हमारे जवानों ने जान में जोखिम में डाल करके बच्चे को सीने में लगाया। ये हमारे जवानों की एक कुर्बानी है। वहाँ पे जवान की शहादत हो सकती थी पर बच्चे की जान कभी नहीं जा सकती थी। ये हिंदुस्तान की मानवता है। अगर ये बच्चा कल आपके खिलाफ गन ना उठाए तो ये क्या करेगा? जब इसको पता है इसके नाना को आपने मारा, ये बच्चा गन उठाएगा आपकी फौज के खिलाफ। शर्म कुछ है कि बेच दी। कमर चीमा, शर्म आनी चाहिए। वो बच्चा गन उठाएगा, ये तुम्हारी काम में। अगर कोई दुश्मन के बच्चे को भी नहीं कहता कोई बंदूक उठाए। शर्म कमर चीमा, शर्म एक गहना होती है जो बेच चुके हो आप तुम लोग। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना सकता। आप कैसी बेशर्म वाली बात करें कमर चीमा। वो बच्चे को क्यों, आपकी कामना ये है वो गन उठाए? शेमफुल आरएसएन। ये आपके मुल्क के अंदर बच्चों को कलम से पहले गन देते होंगे, यही दिक्कत है आपकी। आरएसएन आपके पुलिस वाले हिंदुस्तान लाशों पे नहीं खेलता है। हिंदुस्तान हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख ईसाई की कदर करता है। हम लाशों एक सेकंड कमर चीमा, अब बहुत हल्ला काट लिया, बहुत हल्ला काट लिया, लिमिट क्रॉस कर दिया आपने। आरएसएन, ये कैसा जिहाद है जो बच्चों को बंदूक पकड़ाने को बोलता है? ये कैसी इंसानियत है जो मर चुकी है मैं कह रहा था कि चाइना की गेम में ये मौका ढूंढते हैं। चाइना वहां मारा फिर रहा है, इन्हें क्या बचाएगा वो? ये आरजू ने कहा कि ये इसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना है। तो इनको ये मालूम है कि ये कश्मीर में तो इनकी फौज आके लड़ती नहीं है, ये तो उसके लिए जिहादियों की फैक्ट्री चला रहे हैं। अगर ये कहें कि उन्हें ये भी नहीं मालूम कि इनके यहाँ जिहादी फैक्ट्री चल रही है तो इनको फिर डिबेट में बैठाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि झूठे फरेब लोगों से हम क्या डिबेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप जिहादी तैयार कर रहे तो देखो जिहादी क्या होता है, ग्लोबल जिहादी जो भी होता है, और हर जिहादी ग्लोबल जिहादी होता है। कोई पाकिस्तान के नाम पे मरने को ये नहीं रहा है, कोई चेचन या कोई पश्तून अफगान का या कोई वो न कश्मीर के लिए लड़ने आ रहा है ना वो पाकिस्तान के लिए लड़ने आ रहा है। पाकिस्तान इज अ नॉन कुरानिक कॉन्सेप्ट, समझे कि नहीं? तो अब जब यहाँ पे आ रहे हैं तो अब आप देखिए कि जब जिहाद में इंसान की ही कदर ना हो तो भगवान का मतलब भगवान का भी कोई कदर नहीं है। और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और ये पहली बार थोड़ी हुआ है साहब। आप देखिए एक वो एसपीओ निसार थे, आपको याद होगा कि वो फजर के उनके पिताजी फजर की नमाज पढ़ रहे थे, वो भी अपने घर में फजर की नमाज पढ़ रहे थे, यानी कि सुबह की नमाज। और वहाँ से इन लोगों ने, दहशतगर्दों ने इसी तरीके से उनको उठाया। वो मस्जिद में से वो उठ के भागे आए, उन्होंने मिन्नतें मांगी, उनकी पत्नी ने मिन्नतें मांगी, उन्होंने कुछ नहीं सुना। तो ये क्या जिहाद है? और आप कहते हो कि ये आप हिंदुस्तान को तमाम तरह से बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि ये तो जिहादी है। और ये जिहाद जो है हमको मालूम है, ये ग्लोबल जिहाद कहाँ से, इसकी फैक्ट्री कहाँ से है,
और ये फैक्ट्री को चलाने वाला कौन है? मुझे ये बताएं, वहाँ की जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट है, अगर आज ये फैक्ट्रियां बंद हो जाए अमित जी, तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान भी बंद हो जाएगा, पाकिस्तान टूट जाएगा। तो ये फैक्ट्रियां, ये देखिए, ये फैक्ट्रियां कभी ना कभी तो बंद होंगी, मुझे भी मालूम है। फिर मुझे लगता है कि फिर कमर चीमा और आरजू का क्या होगा? आपको इन फैक्ट्रियों, आपको ये मालूम नहीं कि ये फैक्ट्रियां आपको भी जलाएंगी? आपको चीमा साहब, आरजू मैडम, आपको ये एहसास होना चाहिए, ये फैक्ट्रियां जो है, ये फैक्ट्री की आरएसएन आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। भारत के विदेश मंत्रालय की, भारत की सरकार की, भारत के रक्षा मंत्रालय की, नरेंद्र मोदी की, राजनाथ सिंह की बड़ी जीत है ये। मैं आपको बताता हूं कैसे। आज यूएनएससी में चीन की और पाकिस्तान की इतनी किरकिरी हुई है, व्यूअर्स आप सोचिए, ये चाहते थे कि जो कराची पे हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी भारत पे हम डाल दें। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इन्होंने ऐसा करार पूरा बनाने की कोशिश करी, लेकिन तमाम देशों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। और भारत का नाम आने पर सिर्फ रिजेक्ट नहीं करा, कड़ी आपत्ति जताई। कहते आप भारत का नाम कैसे बीच में लेके आ सकते हैं? ये इनकी हैसियत है और इनके आका की हैसियत है जो कोरोना फैला रहा है पूरे दुनिया के अंदर। चाइना कोरोना फैला रहा है पूरी दुनिया के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोला कि आप लोगों के मन में बड़ा गुस्सा होगा, आपको लगता होगा मुझे भी बहुत गुस्सा है, लेकिन मुझे तो वो गुस्सा दिखाई देता है। आप लोगों के मन में भी चाइना पे गुस्सा होगा, और वो चाइना का गुस्सा वाजिब है। आज इनको अपनी हैसियत पता लगी है कि ये और इनके आका दोनों भागे भागे गए, और क्या हैसियत हुई है, दुनिया में अलग थलग पड़ गए हो। कवर चीमा, चीन का आपसे क्या मुकाबला? एक चीज, हाँ ना, बिल्कुल हाँ, चीन का आपसे कोई मुकाबला नहीं है, हमसे तो मुकाबला है। चीन कहाँ, आप कहाँ, क्या कहाँ? आप हमारे मैं कमर चीमा जानता हूँ कि अपने समान चीन को आप कुछ नहीं कह सकते। मैं जानता हूँ आप लोग बातें करते हो चीन से। चीन आपको कमर चीमा, चीन आपको पालने वाला बाप है, भारत आपका असली वाला है। चाइना के चबा दिया हमने। एक सेकंड, आरएसएन चीन से क्या मुकाबला? चीन, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारा चीन से कोई मुकाबला नहीं है, हमारा चीन से कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला तो आप कर रहे हैं चीन से। हम तो ना बिल्कुल कमर चीमा, दिल पे हाथ रख के बोलना, मुकाबला तुम कर रहे हो चीन से। कमर चीमा, आप लोग कर रहे हो चीन से मुकाबला या भारत कर रहा है चीन से मुकाबला? गोली से तो लड़ने, डंडे सोटे की आर्मी है आपकी। आपके पास ओसामा बिन लादेन के अलावा कुछ नहीं है। अरे मेरी बात सुनो देवगन जी, 1 मिनट का टाइम दे दो। देवगन जी 1 मिनट का टाइम दे दो, 1 मिनट। पिताजी, गुरतेज सिंह चाइना के अंदर कृपान निकाली और क्या कहा, 1.25 लाख में एक लड़ाऊं, फिर गोविंद नाम कहलाऊं, 15 चीनियों के गले काट डाले। एक गुरतेज सिंह ने काट के एक 100 पे भारी हुआ। गुरतेज सिंह ये हिंदुस्तान की फौज है जनाब, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, फिर गोविंद नाम कहलाऊं, ये हिंदुस्तान की फौज है। चीमा साहब, एक फौजी ने 50 सैनिकों को ठोक डाला। ये हिंदुस्तान, ये नरेंद्र मोदी का आज का हिंदुस्तान, ये नरेंद्र मोदी का आज का जुझारू हिंदुस्तान। कहाँ बैठे हो आप? गुरतेज सिंह की मिसाल को दुनिया याद करेगी, दुनिया। क्या बोला कमर चीमा तुमने? ना कमर चीमा क्या बोला तुमने? एक सरदार की पगड़ी की बात मत करना। क्या बोला तुमने? हाउ डेयर यू? पगड़ी पहन के बैठे हो ना, पगड़ी एकदम शान है। इतिहास, सरदारों के इतिहास को याद करो। ये जो पगड़ी है ना, ये पगड़ी मौत का कफन है चीमा, ये मौत का कफन है। ये पगड़ी सजावट के लिए नहीं है। देखिए कमर चीमा, भारत के चैनल के ऊपर आए हो, सरदारों के बारे में इस तरह की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए। कुर्बानियों की शान है। अरे उन सिख गुरुओं से डरकर तुम्हारे जो पूर्वज थे औरंगजेब, उन्होंने तो इन सिख गुरुओं से डरकर क्या किया था? कहाँ बैठे हो?
सुधांशु त्रिवेदी, एक खोखी बात करते हो और चाइना के साथ मुकाबले की बात कर रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, होल्ड ऑन बेटा साहब। डॉक्टर त्रिवेदी, कमर चीमा शांत रहो आप। देखिए एक बात और कभी भी किसी सिख की पगड़ी पे मत बोलना, आगे से बोल रहा हूं। बड़े दुख की बात है। अरे तो हमारे क्या बताएं, उस समय पार्टीशन के समय हमारी कुछ हुकूमत की कमजोरी थी, वरना महाराजा रणजीत सिंह की कैपिटल लाहौर आज पाकिस्तान में नहीं होती। ये तो दुख की बात थी। ननकाना साहब पाकिस्तान में नहीं होता, करतारपुर साहब पाकिस्तान में नहीं होता, मगर अफसोस महाराजा रणजीत सिंह का तो काबुल तक साम्राज्य था। और आप सिखों की बात करते, अरे कुछ याद करके रखिए, वो तो कुछ कमजोर सियासत और कुछ कमजोर हुकूमत की वजह से आज ये हो गया, वरना कहां से कहां तक हरि सिंह नलवा जो महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति थे, उनके किस्से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तक लोगों को याद लिखे हुए हैं। रही बात इसकी कि आपने ये कहा कि आपका जो यूथ है वो आप हमारे युवा की बात करें, आपका यूथ क्या कर रहा है वैसे भाई देवे? हमारा यूथ क्या कर रहा है? देखिए पूरी सिलिकॉन वैली अमेरिका का वेस्ट कोस्ट 1/3 से अधिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत के हैं। शांत रहो कमर चीमा। 30% साइंटिस्ट भारत के हैं। भारत की पब्लिक ट्वीट कर रही है और ट्वीट करके जवाब देगी। तो तुमने सिखों के बारे में बोला, उनकी पगड़ी के बारे में बोला, तो तुमने बच्चे के बारे में बोला। और आप क्या है? आप क्या का एक पाकिस्तान तक ट्रेंड होना चाहिए। हैशटैग आर पार के साथ ट्वीट करो, देश की जनता करो ट्वीट। कमर चीमा को शर्मिंदा करो, कमर चीमा को। कश्मीर में गोली चलाती है। कश्मीर का नाम मत लेना, कश्मीर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर आपसे लेंगे। एक सेकंड बेटा साहब, आपका ऑडियो डाउन है अभी। सुधांशु त्रिवेदी सुनिए, मैं आमिर एक मिनट बात करूं। ये जो इन्होंने बात कही कि ये पाकिस्तान के अंदर की, मैं एक वाक्य बताता हूं। आपको याद हो, बड़ा पुराना एक हिंदी फिल्म का गाना था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस पे नकल में पाकिस्तान में एक गाना बना था, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। उसकी एक पैरोडी है जो पाकिस्तान में ही बनी है, और जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा कमर चीमा। उसमें जानते क्या लाइन लिखा है? आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और न हिफाजत जान की, यहाँ तो बस कलेशनिकोव भी मिलती है कीमत में नाम। तो भैया ये सिर्फ राइफलें देख के आज आपके बच्चे कहाँ पहुंचे? अच्छा ये बता दीजिए, पाकिस्तान का कोई यूथ दुनिया में किसी बड़ी जगह के ऊपर, बड़ी कंपनियों में बड़े साइंटिस्ट, बड़े इंजीनियर, बड़े डॉक्टर, बड़े कलाकार, बताइए कितने पाकिस्तानी? बताइए कितने पाकिस्तानी? हिंदुस्तानी फौज की ना गोली है ना बंदूक है। अरे भैया ये तो आप क्या है? ये मैंने अपना नहीं बनाया कमर चीमा, ये पाकिस्तान की है। गाना देता हूँ, अभी गाना बनाया पाकिस्तान के अंदर बनी हुई पैरोडी आपके अपने लोगों की हकीकत फौज की। और रही बात इसकी, आपकी फौज, अरे आपकी फौज और हमारी फौज का क्या मुकाबला? कमर सीमा जवाब दो। हमारे एयरपोर्ट में सिर्फ एक मजहब के लोग नहीं होते। एयरपोर्ट में 3-4 हमारे सिख हुए, 3-4 ईसाई हुए, एक पारसी हुए, एक मुसलमान हुए। अब बताइए आपके कितने चीफ हुए? अदर देन मुस्लिम। एक का नाम बताइए, चुनौती के साथ कहता हूँ, क्या फौज का मुकाबला करोगे हमारी? अरे हमारी फौज का क्या मुकाबला करोगे? हमारी फौज ने 1965 में लाहौर से किलोमीटर की दूरी पर थी। किसी ने कहा कि उस फौज ने किसी के साथ कोई बदसलूकी की? नहीं, आपकी फौज अपने इस पाकिस्तान में बदसलूकी की, उसी जनरल टिक्का खाने बलूचिस्तान में बदसलूकी की, आज खैबर पख्तूनख्वा में बदसलूकी करते हैं, पीओके में बदसलूकी करते हैं, मुहाजिरों के साथ करते हैं, बलूचियों के साथ करते हैं, अहमदियों के साथ करते हैं, किस किस के साथ नहीं करते, और दुनिया में सिर्फ दहशत की तिजारत करते हैं। और आप कहते हैं चीन से मुकाबला? अरे चीन से हमारा तो मुकाबला है, आपका क्या है? कदमबोसी। आपकी तो कदमबोसी है ना, और हमारा तो मुकाबला है। इंडियन फौज की जंग आपको टीवी पे जीतनी पड़ती है, उधर तो भैया मैं फौज की जंग की बात नहीं कर रहा। अभी भारत का फौजी बताएंगे RSN सिंह क्या हश्र किया था 71 में इनका? ऐसे हाथ खड़े करके खड़े थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी सर में हमारे युवा हैं। ये एक मिनट कमर चीमा एक सेकंड, डॉक्टर त्रिवेदी एक सेकंड। कमर चीमा ये नॉन स्टॉप बोलने का क्या मिशन है आपका? सुनिए ना बात। वो आपके
सुधांशु त्रिवेदी ने अभी अपनी फॉर्म पर अमीश जी जो आपने भारत की सेना के बारे में बोला है ना, भारत की सेना से सेवानिवृत्त है RSN सिंह, जवाब देंगे आपको सुधांशु भाई। सुधांशु जी एक सेकंड, RSN सिंह कुछ कहना चाहते हैं, बीच में मत बोलना। मैं कह रहा हूं कि जो अमीश जी 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने पकड़े थे, जो हमारे यहाँ जिनका खैर मकदम किया, वो जब हमने पाकिस्तान भेजा, मालूम है इन्होंने फिर क्या इस्तेमाल किया उनको, उन बेशर्मों को इन्होंने फिर बलूचिस्तान में वो उनको ठोक दिया लेके, फिर वो अपने बलोचियों के मारने लगे। ये इतिहास का हिस्सा है जिसको ये झुठला नहीं सकते। दूसरी बात ये देखिए, चीन जो कर रहे ना, इनकी मनोदशा आपको मैं बता रहा हूं, ये हमेशा उधार की हिम्मत ढूंढते हैं हमेशा। और आपको मैं देखता हूं, ये देखिए खुमैनी का जब राइज हुआ तो पूरे पाकिस्तान में खुमैनी के टी शर्ट चलने लगे। उसके बाद सद्दाम हुसैन का ये हुआ तो पूरे पाकिस्तान में सद्दाम हुसैन के टी शर्ट चलने लगे। उसके बाद जब वो गया तो वो ओसामा बिन लादेन के टी शर्ट्स चलने लगे। अब हो सकता है इनको चाइना के टी शर्ट्स, वो क्या है, वो 11 जिनपिंग के ये टी शर्ट्स पहनना शुरू कर देंगे। तो देखिए ये उधार की हिम्मत। पहली बार इंडिया पाकिस्तान की डिबेट में एक चीज पर आपको ऑब्जेक्ट करूंगा। मैं आपकी बात पे ऑब्जेक्ट करता हूं। आप क्यों सोच रहे हैं कि इनके यहां तो सबसे बड़ा नेता इनका वही होता है जो आतंकी की तारीफ करता है, आतंक का आका होता है, वही उसी की तारीफ करते हैं ये लोग, वही इनका हीरो है। इनका हीरो ओसामा बिन लादेन है, इनका हीरो दाऊद इब्राहिम है, इनका हीरो हाफिज सईद है। मैं कह रहा हूं RSN आप इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो? और ये मेरे को बहुत सी पब्लिक ट्वीट कर रही है, दीपेश ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने इमरान खान की एक भिखारी वाली फोटो भी ट्वीट करी है। गुरु पाडा साहब ने, SK पटेल साहब भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, राकेश वर्मा बहुत कुछ लिख रहे हैं। दीपेश भाई ने बोला कि ये मेरा सवाल जरूर पूछेगा। दीपेश भाई आपका सवाल मैं क्या पूछूंगा, ऐसे ही एक सवाल एक और सज्जन ने भी मुझे दिया है कि भारत और चाइना का तो क्या मुकाबला है, लेकिन पाकिस्तान की हैसियत क्या है। बेसिकली पाकिस्तान जो है वो दुमछल्ला है चाइना का। जैसा चाइना बोलते हैं, चाइना कहता है कि अपने यहां तेजाब डालो तो तेजाब डाल लेते हैं ये, और फिर कहते हैं हम उसमें नहा लिए हैं, अब हम सफेद होके निकलेंगे। अब तेजाब डालने के बाद क्या हाल होता है ये सबको पता है। तो बेसिकली चाइना की स्थिति है, मैंने बड़े सरल शब्दों के अंदर भारत की जनता को बताया है, और पाकिस्तान की जनता भी समझे, क्योंकि ये शो पाकिस्तान तक भी जाता होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, ये कमर चीमा बहुत फैलाते हैं वहां पर, तो वो भी जनता समझे कि ये चाइना तेजाब डाल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान कह रहा है कि देखिए हम तो गोरे होके निकल रहे हैं, हम सफेद होके निकल रहे हैं, लेकिन असल में जल रहे हैं ये, इन्हें खुद अकल नहीं है। RSN नहीं, मैं कह रहा था कि ये नहीं, एक मिनट मैं कह रहा था कि ये जो चीन की बात कर रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं चीमा साहब, हम लोग डिबेट में आएंगे। हाँ, अगर हम रहे तो हम डिबेट में हम आपसे फिर मिलेंगे कभी ना कभी, और फिर आपसे पूछेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या हुआ। हमारी गिलगिट बाल्टिस्तान हमारी जमीन है, हमारी जमीन है गिलगिट बाल्टिस्तान। उसके छाती के उसके छाती के ऊपर से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। और बलूचियों का बॉर्डर पोर्ट भी तुमको भारत और चाइना मैं बता रहा हूं कमर चीमा, आप बराबर की हैसियत वाले देश। मैं देखो, मैं कोई बात बोलता हूं तो उसको हल्के में मत लेना, मैं ऊंची बातें ऐसे नहीं करता, बहुत समझ के मैं कोई चीज बोलता हूं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब बनेगा हमसे आके बात कर लेना, फिर हमसे होगी। अभी तो आप यूगुर मुस्लिम्स के बारे में, यूगुर मुस्लिम्स के बारे में देखो आपने कैसे अपनी दुम सटका ली है। आपने यूगुर मुस्लिम्स के उधार की हिम्मत, देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह शुक्रवार को लेह जाएंगे। बड़ी खबर इस समय की, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल गो टू लेह, आर्मी चीफ नरवणे भी साथ जाएंगे। इस समय की बड़ी खबर यह है, भारत की धमक, यह है भारत की शक्ति कि हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे सेना प्रमुख दोनों जाएंगे ले। अब मैं आपके पास आता हूं, आरजू काजमी को स्क्रीन पे लेके आइए। आरजू काजमी,
आप बहुत चाइना चाइना करते हैं, चाइना ये चाइना वो। चाइना ने दुनिया भर में कोरोना फैलाया, दुनिया भर में। आपको बख्श दिया क्या? पॉइंट नंबर 2, चाइना एक ऐसा देश है जहां पर मुसलमानों के साथ जो सलूक होता है वो हम टेलीविजन स्क्रीन पे भी नहीं बोल सकते। टैंकों के नीचे क्या कुछ हुआ है उधर, क्या बात करते हैं आप? मुझे ये बताइए रमेश, जो आप लोग अभी कर रहे हैं, जो आपके पैनलिस्ट, सारे सीनियर पैनलिस्ट आपके इंडिया से बैठे हुए हैं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग नफरत फैला रहे हैं, आप लोग यही 47 में भी, आई एम श्योर कि 1947 में भी यही कुछ हुआ होगा, इसीलिए पाकिस्तान बना। और अब आप लोग फिर वही कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान आपसे हजम नहीं हो रहा, पाकिस्तान को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। मल्टीपल मैरिजेस का पाकिस्तान का एक हस्बैंड से मन नहीं मरता है इनका। आपकी जमीन से फिर पाकिस्तान बने। आप लोग पता नहीं कब निकलेंगे अपने इस दशे में से। क्या आप देखिए चाइना में मुसलमानों को क्या हाल है, बत्ती गुल। नहीं है वो, आप चाइना ने मुसलमानों को क्या हाल कर चुका है, बत्ती गुल है, जवाब नहीं है उसमें। कुछ नहीं बोलेंगे, ये वही है तेजाब डालने बोलो बारिश है। कोई पाकिस्तानी नहीं बोलेगा। आपको ये हिम्मत के भिखारी है, बड़े इस्लाम के सूरमा बनते हो आप लोग। इस्लामिक देश है ना आपका। मैं कहता हूं भारत के अंदर मुसलमान तरक्की के साथ रहता है, सम्मान के साथ रहता है, और भारत से प्यार करता है। लेकिन चाइना के अंदर मुसलमानों का बुरा हाल है, पाकिस्तान चुप है। आप इस्लाम के नाम पर बने थे, शर्म आनी चाहिए आपको। आप इस्लाम के नाम पे बने थे, शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्क को। 1947 की बात करते हो, 1947 में जिन्ना ने विभाजन कराया था। आप दूसरे को बता रहे हैं, अपने आप को तो पहले ठीक कर ले सर, दूसरे के पास बाद में जाइएगा। सुधांशु त्रिवेदी, बहुत ठीक है मोहतरमा, हम तो बहुत ठीक है। डॉक्टर त्रिवेदी, आरएसएन होल्ड ऑन। आपका ख्याल है सर, या आपका ख्याल है? आप देखो ना, आरएसएन भारतीय साइड से सुधांशु बोल रहे हैं। आरएसएन, मैं बोल सकता हूं अमीश जी? हाँ, देखिए अभी आरजू काजमी ने एक बात कही कि हम पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, हमारी बात छोड़ दीजिए, ये पाकिस्तान बना था, ईस्ट पाकिस्तान वालों ने एक्सेप्ट कर लिया था क्या? बलूचों ने एक्सेप्ट कर लिया, पठानों ने एक्सेप्ट कर लिया, सिंधियों ने एक्सेप्ट कर लिया, मुहाजिरों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर लड़ाई किस बात की हो रही है? ये तो इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे बना था। तो आप कह रहे हैं कश्मीर में तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, या पाकिस्तान में कौन सा मुसलमान की लड़ाई है? और इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे परचम में हिलाल के झंडे चले, दामने रहमत की सरजमी और पाक सरजमी, और किसके साथ? उस चाइना के साथ जिसने मुसलमानों के साथ क्या क्या नहीं किया। तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई, मस्जिदों पे लिख दिया मजहब एक अफीम है, जहां कह दिया टोपी नहीं पहन सकते, दाढ़ी नहीं रह सकते, रमजान नहीं कर सकते, और उसके आगे हाथ फैला के खैरात फैलाए हुए। इसे एक कहावत होती है हमारे यहाँ, आजू की हमारे यहाँ कहावत होती है, 100 जूते खाए तमाशा फिर भी देखे। अरे सच है कि नहीं बोलिए? हिम्मत है। अभी कमर चीमा कह रहे थे, अरे हमारी और चीन की तो जब सेना आमने सामने होती है तो बात बराबरी से होती है, और आपके यहां जब सामने खड़ा होता है चीनी तो क्या होता है? क्या हुक्म मेरे आका, क्या हुक्म मेरे आका, इसीलिए यही होता है ना। और उसके बाद तुम चाहे इस्लाम के लिए कुछ भी कहो, बस मुझे चंद खैरात देते रहो। इसीलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमारे एक कहावत होती है, 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें। चीन के साथ, उस बेहयाई के साथ अपनी बेइज्जती करा के, अपनी फजीयत करा के, अपने मजहब के साथ इतनी बेइज्जती करा के खैरात पाने वाले कह रहे हैं कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया। आपने जिस सिद्धांत पे बनाया था उस सिद्धांत के साथ क्या किया, जिन लोगों के साथ बनाया था उन लोगों के साथ क्या किया, जिन जातियों के साथ बनाया था उनके साथ क्या किया, पूरी दुनिया में दिखाई पड़ा। और चाह रहे हैं कि दुनिया आगे बढ़े, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे। आरजू, मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप आराम से जवाब देंगे। पहली बात, आप मुझे बताइए, चाइना ने पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया नहीं फैलाया, हाँ या ना? मतलब मैं तथ्यात्मक सवाल पूछ रहा हूं, फैलाया कि नहीं फैलाया, हाँ या ना? देखिए, चाइना से निकला जरूर, लेकिन फैलाया की क्या बात है? कोई बीमारी कोई क्यों फैलाएगा? आप नहीं बोल सकती, मैं मजबूरी समझता हूं आपकी। नहीं, आपने बोला चाइना से निकला जरूर, मजबूरी समझता हूं। दूसरा सवाल, चाइना में मुसलमानों की हालत बहुत शानदार है, ये बोल सकती हैं आप? नहीं, बोल सकती है बात आरजू, दिल पे हाथ रखकर? नहीं, मैं ये बात मान रही हूँ, चाइना में मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है। तो आपके मुल्क को, जो इस्लाम की
बिसात पे बना मुल्क है। आपके मुल्क को चाइना के साथ किसी भी संदर्भ में कोई संबंध रखना चाहिए। पहले हमें भारत में जो मुसलमान हैं उनको देखना है। नहीं, मैं तो चाइना नहीं, भारत के मुसलमान की बात भी करूंगा। मैं भी भारत के मुसलमान की भी बात करूंगा। भारत के मुसलमान की, आप मुझे चाइना के मुसलमान की बात करिए ना, चाइना के मुसलमान की बात करिए ना। नहीं, क्यों करें? हम पहले भारत के मुसलमान की बात करेंगे। क्यों चाइना के मुसलमान की बात नहीं कर सकते? इतना डर कि चाइना के मुसलमान की बात नहीं कर सकते आप। चाइना के मुसलमान की बात करते हुए भी आप डरते हैं। आपका मुंह कांप जाता है, आपके मुंह में दही जम जाता है, नहीं बोल पाते। और ये भी नहीं बोल पा रहे कि दुनिया भर में कोरोना फैलाया उसने। वाह, तीमारदारी हो तो ऐसी हो, मानता हूं आज आपको। आरजू काज़मी, मानता हूं तीमारदारी हो तो ऐसी हो। जूतियां सीधी करनी हो तो ऐसी करी जाती है, जूतियां सीधी। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया आपने। वाह, मैंने भारत के मुसलमानों को इनको कुछ बता देना चाहता हूं। अमीश, इन्होंने कहा भारत के मुसलमानों की चिंता करना चाहते हैं, तो मैं भारत के मुसलमानों के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। हमारे यहाँ लाइन लगा के मंत्री, मुख्यमंत्री, वो सब तो छोड़िए, केंद्रीय मंत्री तो छोड़िए, हमारे यहाँ गृह मंत्री मुस्लिम हुए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ, हमारे यहाँ एयरफोर्स के चीफ मुस्लिम हुए। बोलना अच्छा तो नहीं लगता, परंतु हमारे यहाँ माइनॉरिटी के कौन कौन, रक्षा मंत्री हुए माइनॉरिटी के, होम मिनिस्टर हुए माइनॉरिटी के, आर्मी चीफ हुए, एयर चीफ हुए, आर्मी चीफ हुए। आप बताइए आपके यहाँ कोई हुआ? और हमारे यहाँ इतना बड़ा साइंटिस्ट हुआ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पूरे आलम इस्लाम में कोई ऐसा साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ। बता दीजिए कोई मुसलमान देश में पैदा हुआ हो जो हमने पैदा किया। हमारे यहाँ रफी जकारिया जैसे राइटर, हमारे यहाँ एक से एक शायर, चाहे वो कैफी आजमी हो, चाहे वो साहिब लुधियानवी हो, हसरत जयपुरी हो, जिगर मुरादाबादी हो, अकबर इलाहाबादी हो, शकील बदायूनी हो। बताइए आपके यहाँ कौन हुआ भाई? और जो हुए थे वो हमारे यहाँ से जब गए थे 47 में, उसके बाद कोई नहीं हुआ। जैसे मलिकाए तरन्नुम थी नूरजहां, जब वो गई आपके यहाँ, अब उस जमाने में सुधांशु देखिए, मैंने आरएसएन को टोका, मैं आपको टोक रहा हूं। कितनी उतारेंगे इनकी, कितनी उतारेंगे इनकी? इनके ओसामा बिन लादेन हुए, इनके हाफिज सईद हुए, इनके दाऊद हुए, इनके सारे आतंकी होते हैं। और आप 2 पॉइंट भूल गए। हमारे यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, ये है भारत के मुसलमानों के लिए। है कोई हिंदू, पारसी, ईसाई यूनिवर्सिटी आपके यहाँ पर? मेरी बात सुने और भैया, अरे तक्षशिला तक मिला आपको, तक्षशिला का क्या हाल कर दिया? आपकी पतलून तो आप 130 करोड़ भारतीयों की पतलून तो इंडिया की जो चीनियों ने लद्दाख में उतार दी। शर्म नहीं आई? एक सेकंड, किसकी पतलून उतारी है? किसकी पतलून उतरी है? ये मत बोला। एक सेकंड, कमर चीमा, हैसियत में रहो आप। कमर चीमा, कंट्रोल योरसेल्फ। कमर चीमा, किसकी पतलून कहां उतरी है बताऊं? अगर पाकिस्तान के अंदर अभी भी पतलूनें कईयों की उतरेंगी तो चीनी झंडा दिखेगा। बोलना नहीं चाहता था मैं बात। फीमेल इज ऑन अ पैनल, लेकिन आपने पतलून और सलवार उतरने की बात करी तो मैंने बोला आप क्या पतलूनें सलवारें उतरेंगी तो चीनी झंडे दिखेंगे। ये हालत है आपकी। तेजाब डाल के खुश हो, तेजाब डाल के बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। एक मिनट अमीश, शर्म आनी चाहिए। कमर चीमा आपत्तिजनक शब्द है, अभद्र शब्द है जो कमर चीमा पतलून उतारना कह रहे हैं। अरे आप तो पतलून उतार के खड़े हो चीन के सामने, क्या बात कर रहे हो? कर दिया इंडिया के टिकटॉक स्टार अब कहां जाएंगे? एक सेकंड, पता नहीं, एक काम करो, टिकटॉक पे आ जाओ। टिकटॉक पे आ जाओ। चाइना के पास तो टिकटॉक था, तुम्हारे पास तो ओसामा बिन लादेन है। तो 30% उसकी इनकम कम हो गई। पॉलिटिकली बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी वाड्रा का को घर छोड़ने का नोटिस जारी हो गया है, क्योंकि उनसे एसपीजी सिक्योरिटी पहले ही विड्रॉ हो चुकी है। वो अब एसपीजी प्रोटेक्टेड नहीं है, Z+ प्रोटेक्टी है, जो कि बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है, वो प्रोटेक्टी है। लेकिन उनको काफी से घर मिला हुआ था, वो एक नोटिस जारी हो गया है कि अब उनको घर खाली करना पड़ेगा। उसका नोटिस जारी हुआ है। ये बड़ी पॉलिटिकल खबर है। कल की ये बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी बनेगी। कमर चीमा, 71 में क्या हुआ था? किसकी पतलून कहां गई थी? चाइना आपके साथ क्या कर रहा है? बोलने से पहले सोचना चाहिए किसके आगे बोल रहे हो आप ये सब बातें। 65 में क्या हुआ था? करगिल में क्या हुआ था? बालाकोट में किसकी पतलूनें उतरी थी?
सुने, सर्जिकल स्ट्राइक में किसकी पतलूनें उतरी थी? बोलूं मैं अभी आपको? क्यों शर्मिंदा होना चाहते हो? क्यों शर्मिंदा होना चाहते हो? क्या सुनाओगे? क्या सुनाओगे जो पूरा मुल्क चीन के हाथों बिक चुका है? एक राउंड आपके साथ भी करता हूं, उम्मीद है बेहतर जवाब दोगे जो आरजू काज़मी के साथ करा मैंने। देश में मुक्ति बहनी की शक्ल में रखी, आपने मुक्ता बहनी बनाई जो कि दहशतगर्द जमात थी। आपने पहली दहशतगर्द जमात की बुनियाद बांग्लादेश में रखी जो कि पाकिस्तान था। तब आप आए हैं बात करने, आपने दहशतगर्दी की बुनियाद इस खित्ते में रखने वाले आप लोग हैं, और फिर कहते हैं पाकिस्तान कश्मीर में आपको टफ टाइम दे रहा है। आपके फौजी रोते हैं रात को वहां कश्मीर में कि जी पाकिस्तानी हमें इसका मारते हैं, फौजी रोता है रात को? बाजवा से पूछ रहे ना। आरएसएन इनको थोड़ा सा 71 का मैं एक बात बता दूं कि नियाजी को बार बार पाकिस्तान से यहिया खान हमेशा बोलते रहे कि अभी चीन मदद के लिए आएगा, चीन मदद के लिए आएगा, चीन मदद। उस शख्स ने काफी इंतजार किया, जब चीन नहीं आया तो उसने सरेंडर कर दिया। तो ये इनकी मानसिकता है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमने मुक्ति बाहिनी, अरे भाई आपने एक उर्दू भाषा जो कोई भाषा ही नहीं है उसको आपने इम्पोज किया। वो सदियों का वो उर्दू भी इनकी अपनी भाषा नहीं है। कमर सीमा को पता है उर्दू भी इनकी अपनी भाषा नहीं है। उर्दू इनकी कहां से अपनी हो गई? नहीं, ये कमर सीमा तो खुद पंजाबी बोलते हैं। जैसे रिच भाषा कमर सीमा जरा बोल के बखाना पंजाबी। एक मिनट, कमर सीमा जरा बोल के बखाओ पंजाबी। बोलना चीमा साहब, बोलो ना पंजाबी, थोड़ी बोलो। चीनिया ने 103 करोड़ चीनिया ने पंजाबी होकर, कमर सीमा पंजाबी होकर इस तरह दी गला कर दो तुसी कि चीनिया ने। अरे पंजाबियों की तो शान ही वक्री होती है। ਉਹਨਾਂ ਲੰਮਿਆ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜੀ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਕਮਰ ਚੀਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਚਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਖੇਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕੋ, ਇੱਕ ਕਮਰ ਚੀਮਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ बेटा हौसले नाल, पुत्र हौसले नाल। एक मिनट कमर हौसले नाल वेट करो थोड़ा, वेट करो हौसला रखो। अरे वेट करो ना, समझ नहीं आता। एक सेकंड इनकी आवाज डाउन करो, आप पीसीआर आवाज करो। कमर चीमा, चाइना ने कोरोना फैलाया नहीं फैलाया? हाँ या ना? फैलाया नहीं फैलाया? कुछ नहीं बोलेंगे चाइना पे। चाइना ने कोरोना फैलाया नहीं फैलाया? चाइना में मुसलमानों की हालत कैसी है? बोलो ना, 2 सवालों के जवाब। डब्बा गुल भूल जाते हो। इस पैनल पे एक सरदार भी है, एमएस बिट्टा। एक सवाल लाख के बराबर होता है। आरएसएन सिंह साहब एंजॉय कर रहे हैं बात को कि एक आरएसएन सिंह तो आपको एंजॉय कर रहे हैं। आरएसएन सिंह आपको एंजॉय कर रहे हैं। अब मुझे क्या एंजॉय करना है? मैं शरीफ आदमी हूं, मुझे तो आपको तो पूरी दुनिया, चाइना भी तो आपको एंजॉय कर रहा है। चाइना इज आल्सो एंजॉयिंग यू। चाइना इज आल्सो एंजॉयिंग यू। उनको बंदूकें दो। ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान आके एंजॉय कर रहा था। एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग यू। यू आर नॉट रियलाइजिंग एवरी। आप सबके लिए एंजॉयमेंट है। वो सामा बिन लादेन एंजॉय कर रहा था आपके यहाँ पर, और बड़ा लड़ लिए। अरे चीमा साहब लड़ लिए। आपके साथ तो पाकिस्तान, आपके साथ तो सामा बिन लादेन भी आके एंजॉय कर रहा था। चाइना भी आपके साथ एंजॉयमेंट कर रहा था। आप तो एंजॉयमेंट का जरिया है। एंजॉय हो रहा है आपके साथ, और आप उसी एंजॉयमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। चीनियों ने 10 फौजी पकड़े ना, आप उसी एंजॉयमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। सुधांशु कुछ कहना चाहते हैं? सुधांशु ना लाइटर। देखिए, चीन और पाकिस्तान की जोड़ी बहुत गजब है। एक कोरोना फैला रहा है, एक आतंकवाद फैला रहा है, एक दहशत फैला रहा है, कोरोना फैला रहा है। हमारे एक कहावत होती है, राम बिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, और दोनों मिलकर दुनिया के लिए इस समय बड़ी जबरदस्त समस्या बने हुए हैं। और मगर ये समझ लीजिए कि हमारी जो स्थिति है आज दुनिया में, कितने मुल्क आपके साथ? चाइना के साथ, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में पूरे नहीं, 4 मुल्क नहीं, केवल 2। तो फिलहाल CNBC आवाज में टक्कर में इतना ही।
आज का निष्कर्ष यही है कि कई बार इंसानियत दिख जानी चाहिए दुश्मनी में भी, लेकिन शायद पाकिस्तान एक ऐसे अंधकार के कुएं में है जहां वो इंसानियत तो भूल ही चुका है, साथ में हैवानियत का चोला उसने ओढ़ लिया है। चाइना हो या पाकिस्तान, दोनों दुनिया के लिए सबसे बड़ा नासूर है। एक ने आतंक दिया, दूसरे ने कोरोना। नमस्कार, जय हिंद।